सियासत और आपके मुद्दों से तरफ बात कर लेते हैं उस क्रिकेट से जुड़ी खबर की जिसको लेकर आजकल आपकी दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही होगी। आपके जहन में कई सवाल भी आ रहे होंगे, आखिर चल क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की। कल रोहित शर्मा और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप की टीम से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिस पर रोहित शर्मा का दर्द सामने आ गया। It's part of life. Not everything will go your way. No, nothing discussed with regards to vice captaincy. That's one answer. T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए जब कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पहुंचे तो उनसे सवाल तो वर्ल्ड कप के लिए पूछे जाने थे, लेकिन इन सवालों के बीच रोहित का पुराना दर्द भी झलक उठा। आईपीएल 2024 में बुरी तरह फेल हुई मुंबई इंडियंस अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रही है। कप्तान रोहित शर्मा को सीजन के पहले ही कप्तानी से हटाया गया, जिसके बाद उनके और पांड्या के रिश्तों को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। पांड्या के रोहित को लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए। पहली बार रोहित ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहित से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं जिंदगी में सब वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। It's part of life. Not everything will go your way. So it's been a great experience. I've before in my life as well, I've not been captain and played under a lot of captains. So it is no different to me. It is nothing new to me. Whatever is there, and then you go by it, and then try and do what is required from you as a player, and I have only tried to do that in the last month or so. रोहित शर्मा फिलहाल मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद मुंबई इंडियंस के फैसले से कई लोग हैरान थे और फैंस ने इसका गुस्सा हार्दिक पांड्या पर निकाला था जब उनके खिलाफ हूटिंग की गई थी। लेकिन रोहित के मुताबिक उनके लिए ये अनुभव अभी तक बेहतरीन रहा है। वहीं दूसरी तरफ सवाल हार्दिक पांड्या के फॉर्म को लेकर भी बना हुआ है। पांड्या इस आईपीएल में कप्तानी के अलावा बैट और बल्ले से भी पूरी तरह फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी पांड्या को T20 वर्ल्ड कप का उप कप्तान बनाया गया है। सवाल उनको लेकर भी हुआ। No, nothing discussed with regards to vice captaincy. That's one answer. Form, I mean, you want all guys to be in good form. I think he's come after a longish layoff. The good part that we've looked at is he's gotten through all the games so far for MI, and we've got another month and a little bit till we play our first game. So we know he's doing that, and the hope is that he keeps building on that form. So as long as he stays fit, we know what he brings, how much balance he gives the team. मुंबई में रोहित और चीफ सेलेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बेहद चर्चित मुद्दे पर सवाल किया गया और ये मुद्दा था विराट कोहली की स्ट्राइक रेट का। विराट कोहली, जिनकी पहले टीम में जगह पर ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन टीम में उनको शामिल कर वो सभी सवाल खामोश हो गए। विराट कोहली आईपीएल 2024 में रन तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट पर सवाल बना हुआ था। इसे लेकर जब कप्तान और चीफ सेलेक्टर से सवाल पूछा गया तो रोहित के चेहरे पर हंसी आ गई। About Virat Kohli's strike rate, I don't think we've been discussing it yet. So no, look, he's been in great form, fortunately in the IPL. So no concerns there at all. With regards to how it's going in the IPL, you're still going to a World Cup. It's still international cricket. There is still that gap there. हर बार की तरह इस बार के आईपीएल में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। अगर विराट कोहली को छोड़ दें तो टीम का ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो टीम के लिए रन बना रहा हो। कोहली ही आरसीबी के इकलौते खिलाड़ी हैं जो हर एक मैच में रन बना रहे हैं। विराट ने 147 की स्ट्राइक रेट से इस सीजन में अब तक 500 रन बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।